सर बिहार में जो ये प्रेम प्रसंग का दौर चला है, जहां प्रेमी रात को प्रेमिका से मिलने जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद प्रेमिका प्रेमी के घर पर विधवा बन के रहने लगती है, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी ने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बड़ा फेमस हुआ था। बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ये बार बार एक आरती और कौन सा था आपका छोटू का प्रश्न आया, क्या हुआ इससे सीख लीजिए भाई। एक छोटू का हत्या हुआ, छोटू की वो जो प्रेमिका थी आरती उसके घर में गई जी। और उसको वहां प्रेम हो गया। और किससे प्रेम हुआ? जिससे वो प्रेम करती थी उससे, बड़े भाई से हो गया। और कितने समय में हुआ? 3-4 महीने में हो गया। खबर तो यहाँ तक है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए फटाफट शादी करना पड़ा। नहीं तो साल भर तो घर में लोग छुटका मानता है जी, साल भर शादी नहीं करता है। तो समझ लीजिए लड़की के दोनों हाथ में लड्डू है। ये आरती ने अपने जन्मदाता को छोड़ा, अपने पालन पोषण करने वाले को छोड़ा, फिर अपने प्रेमी को छोड़ा, और अभी मन्नू के साथ कितने दिन तक रहेगी? देखिए इस बात की गारंटी नहीं है ना, जब छोड़ने की प्रवृत्ति अंदर आ गई है। देखिए पाने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो कोई आपसे दूर भी रहेगा, आप उसके हो सकते हैं। क्या हो गया, लड़कियों को भी क्या लगता है कि घर बुलाते हैं, भेद नहीं खुला तो मजा है जी, और भेद खुल गया तो केवल लड़के को सजा है। 90% केसेज में 95% कह लीजिए लड़की का कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, लड़के का कोई मरा पाया जाता है, किसी के सर कलम होते हैं, किसी का सर धड़ से अलग होता है, कोई पेड़ पे मार के टांग दिया जाता है। ये जो नहीं मिलेंगे ना, तभी तक लैला मजनू है, हीर रांझा है। मिलेंगे तो छोटू और आरती की कहानी बन जाएगी। छोटू फिर मारा जाएगा और आरती को 3 दिन में प्रेम हो जाएगा छोटू के बड़े भाई से। समाज में, हिंदू समाज में तो वैसे भी जेठ बोलते हैं अपने पति से बड़े को। भैया आरती छोटू से लोग सीख ले रहे हैं, लोग उसको लैला मजनू हीर रांझे का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि ये परिचायक है प्रेम प्रसंग का। देखिए लैला और मजनू के बारे में समझ लीजिए, दोनों नहीं मिले थे इसलिए प्रेम जो है सफल रहा है। हीर रांझे की भी वही कहानी थी। आप मुझे एक प्रेमी बताओ जो बाद में पति पत्नी हो गए हों और उनका प्रेम वो ऐसा ही रहा। संदेश है भैया, सक्षम बनो। लड़की के बाप रिश्ता लेके जाएंगे आपके यहाँ, और सक्षम नहीं बनोगे और फिर भी रात के 12 बजे निकलोगे, बुलाएगी तो जाओगे ही, तो कहीं ना कहीं पेड़ पे टंगे हुए पाओगे। ऐसा ही आजकल हो रहा है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिले में है और सीतामढ़ी जिले में हमारे साथ संजय संघर्ष सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये विकास न होने की वजह से दाढ़ी न कटवाने का इन्होंने संकल्प लिया है। इनसे हमारा प्रश्न रहेगा, सर बिहार में जो ये प्रेम प्रसंग का दौर चला है, जहाँ प्रेमी रात को प्रेमिका से मिलने जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद प्रेमिका प्रेमी के घर पर विधवा बन के रहने लगती है, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी ने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बड़ा फेमस हुआ था। बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझना होगा एक्चुअली क्या है ना, आप समझ लीजिए कि हम 2 तरीके के हैं। एक तो फिल्मों में नग्नता इतनी बढ़ गई है कि हमको लगता है कि कोई भी लड़की है तो उपलब्ध है जी। और दूसरा क्या हो गया, लड़कियों को भी क्या लगता है कि घर बुलाते हैं, भेद नहीं खुला तो मजा है जी, और भेद खुल गया तो केवल लड़के को सजा है। 90% केसेज में 95% कह लीजिए लड़की का कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, लड़के का कोई मरा पाया जाता है, किसी के सर कलम होते हैं, किसी का सर धड़ से अलग होता है, कोई पेड़ पे मार के टांग दिया जाता है, और किसी को मारते मारते पब्लिकली जान से मार दिया जाता है। लड़की को तो समानता कुछ होता नहीं है, लड़की को फिर अगली बार ट्राई करती है। भेद खुल गया तो सजा है, नहीं खुला तो मजा है। तो इन चीज़ों से नौजवान को समझना होगा। और ये बार बार एक आरती और कौन सा था आपका छोटू का प्रश्न आया, क्या हुआ इससे सीख लीजिए भाई। एक छोटू का हत्या हुआ, छोटू की वो जो प्रेमिका थी आरती उसके घर में गई और उसको वहां प्रेम हो गया। और किससे प्रेम हुआ? जिससे वो प्रेम करती थी उससे, बड़े भाई से हो गया। और कितने समय में हुआ? 3-4 महीने में हो गया। खबर तो यहाँ तक है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए फटाफट शादी करना पड़ा। नहीं तो साल भर तो घर में लोग छुटका मानता है जी, साल भर शादी नहीं करता है। तो समझ लीजिए लड़की के दोनों हाथ में लड्डू है, ताना आप ही को पड़ेगा। लड़कों के लिए मेरा संदेश है कि देख लीजिए, छोटू मरा, आरती जो है रिवेलियन बनी, पूरे मीडिया में खाई छाई और छोटू के घर चली गई। और उसके घर जाते ही उसको 3 दिन में प्रेम हो गया। और किससे प्रेम हुआ? छोटू के बड़े भाई से, ठीक है। और 4 महीने भी नहीं रुकी, शादी कर ली। और खबर है कि प्रेग्नेंट हो गई थी, करना मजबूरी था शादी, नहीं तो साल भर तो छुटका में भी लोग रुक जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। वो मोदी जी ने कहा था एक शब्द, बुलाएगी मगर जाने का नहीं। तो ये समझ लीजिए, लड़की ये सोचती है आप आए, आ जाओ, रात को 12 बजे आ जाओ। भेद खुल गया, भेद नहीं खुला तो मजा है।
और खुल गया तो केवल लड़के को सजा है, क्योंकि लड़की को तो कुछ होता ही नहीं है समानता। जी। कहीं कोई काट के फेंक दिया जा रहा है, कहीं कोई लटका दिया जा रहा है। अरे कुछ करना है तो देखो भाई, लव मैरिज करना है करो, जी। सक्षम तो बनो। किसी ने सुना कि किसी गरीब के घर एक लड़का जिसकी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, जिसका 50 लाख का साल का पैकेज है, वो रात के 2 बजे पकड़ा गया है और उसको मर्डर कर दिया गया हो। अरे उसको तो ब्याह करेगा लोग, बोले साला दहेज लेके ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल रहा था, औकात से बाहर था इतना। तो पहले सक्षम बनो। लड़कों के लिए एक संदेश है कि बुलाएगी मगर जाने का नहीं, और जाना भी है तो उससे पहले सक्षम होके जाना है। जब तुम बहुत आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मजबूत रहोगे ना, तब भैया लड़की का बाप तो खुद ही ढूंढते फिरता है, तुमको प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले सक्षम बनो। समाज के लिए संदेश है, ऐसी मौतें खूब बढ़ रही हैं, बच्चे खूब मारे जा रहे हैं। अभी एक मुझे लगता है 20 दिन हुआ होगा, 15-20 दिन, हमारे यहाँ एक डेड बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी, सोशल मीडिया पे डाले, पता लगा कि पटना का लड़का था, गाड़ी लेकर निकला था, हमारे शिवर आया था, आशुपुर गया था, लड़की से मिला, और वो लड़की 2 दिन पहले या 10 दिन पहले अपने सिस्टर की शादी में पटना गई थी। 10 मिनट में इन लोगों को प्यार हो गया था, और वो 10 मिनट का प्यार उसको पटना से शिवर खींच के लाया उस गांव में, और उस रात उसकी मृत्यु हुई, मारा गया और पेड़ पे लटकाया गया। अब मुझे बताइए, उसको प्यार बुला रहा था या मौत बुला रहा था? जी। इन बातों को समझना होगा। आरती और छोटू के प्रकरण से भी सीख लेनी होगी। और केवल मेरा इतना ही संदेश है, आप सक्षम बनो, लड़कियां तो लाइन लगा कर आएंगी। भैया आरती छोटू से लोग सीख ले रहे हैं, लोग उसको लैला मजनू हीर रांझे का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि ये परिचायक है प्रेम प्रसंग। देखिए, लैला और मजनू के बारे में समझ लीजिए, दोनों नहीं मिले थे इसलिए प्रेम जो है सफल रहा है। हीर रांझे की भी वही कहानी थी। आप मुझे एक प्रेमी बताओ जो बाद में पति पत्नी हो गए हों और उनका प्रेम वैसा ही रहा हो। ये जो नहीं मिलेंगे ना, तभी तक लैला मजनू है, हीर रांझा है। मिलेंगे तो छोटू और आरती की कहानी बन जाएगी। छोटू फिर मारा जाएगा और आरती को 3 दिन में प्रेम हो जाएगा छोटू के बड़े भाई से। समाज में, हिंदू समाज में तो वैसे भी जेठ बोलते हैं अपने पति से बड़े को, ठीक है, आप समझ सकते हैं। 3 दिन में प्यार हो गया था। तो ये तो कहानी है। ये आज के अगर ऐसे लैला और मजनू हैं, आज के ऐसे अगर हीर रांझा हैं, तो मुझे लगता है कि आप हीर रांझा बनना हो तो अपने माँ बाप का बनिए। जी भैया, अंतिम सवाल है कि महिलाओं का चरित्र जैसे वर्तमान में बदला है, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे ये आरती ने अपने जन्मदाता को छोड़ा, अपने पालन पोषण करने वाले को छोड़ा, फिर अपने प्रेमी को छोड़ा, और अभी मन्नू के साथ कितने दिन तक रहेगी? देखिए, इस बात की गारंटी नहीं है ना, जब छोड़ने की प्रवृत्ति अंदर आ गई है। जी। देखिए, पाने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो कोई आपसे दूर भी रहेगा, आप उसके हो सकते हैं। लेकिन जब छोड़ने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो आप नज़दीक भी रह के उसको छोड़ सकते हैं। सवाल ये है कि सवाल चरित्र बदला नहीं है, सवाल फिर वही आ जाएगा कि फिल्मों की कहानी आ जाएगी कि जो आप देखना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम वही बनाते हैं। तो आप महिलाओं को जिन रूप में देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि गर्लफ्रेंड मेरी काफ़ी बोल्ड हो और मेरी वाइफ जो हो हमसे बड़ा दबी हो, ठीक है, तो ये दोनों हो नहीं पाता है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड ही बाद में वाइफ बनती है तो सड़का बाल उड़ाती है। अब मेरा देख के मत बोल देना, मेरा नहीं है, मेरा अरेंज मैरिज है, ठीक है। चलिए, बिहार के युवा युवतियों को लास्ट में क्या मैसेज? लास्ट में यही संदेश है भैया, सक्षम बनो। लड़की के बाप रिश्ता लेके जाएंगे आपके यहाँ, और सक्षम नहीं बनोगे और फिर भी रात के 12 बजे निकलोगे, बुलाएगी तो जाओगे ही, तो कहीं ना कहीं पेड़ पे टंगे हुए पाओगे। ऐसा ही आजकल हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।